लाला, आपका माशाल्लाह नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। 500 से जायद एल्बम्स किसी आर्टिस्ट ने नहीं की। तो ये कुछ सोचे समझे किया आपने या बस होता चला गया? नहीं, सोचे समझे अगर मैं करता तो यहाँ तक ना पहुँचता। क्या बात है, जबरदस्त है। इंस्पिरेशन क्या है लाला आपके? आपने इतने रोमांटिक गाने, ऐसे ऐसे रोमांटिक गाने आपके, और कि बहुत जितना भी रोमांस में कूट के भरा हुआ है। फिर जब हम दुखी गानों की तरफ आते हैं, ऐसा दुख है कि वो अक्सर जो टूटे हुए दिल के लोग होते हैं वो सुनते हैं और वो कहते हैं ना, मदावा, दिल का दर्द दूर करते हैं आपके गाने सुन के। तो हर गाने की एक अलग अलग इंस्पिरेशन तो होती होगी। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वही गाऊँ जो मुझ पे गुजरी है, जो आप पे गुजरी है। इसका मतलब है दिल भी टूटा है लाला और मोहब्बतें भी हुई हैं, फिर भी मैं उसको अच्छी तरह निभा सकता हूँ। जो कैफियत को मैं समझता हूँ, जो मेरे ऊपर से गुजर गई उसको मैं फील नहीं कर सकता, तो उसको गाऊंगा, गाएंगे कैसे? बिल्कुल सही, बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ ही देर में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाला, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह हर गाना आपका इतना कामयाब होता है, हर गाने में जो है वो एक फॉलोइंग बनती है, लोग वो कल्ट बन जाता है कि वही गाने को सुनते हैं, बार बार रिपीट पे चलते हैं। कोई ऐसा वाकया कोई आपको याद हो कि फैन का एनकाउंटर और आपको ये लगा हो कि इस तरह का फैन तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कि यार ऐसे भी लोग मोहब्बत करते हैं? कोई ऐसा जहन में वाकया याद आता है आपको? वाकई तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं रहता। कोई भी एक सुना दे लाला। उम्र के उस हिस्से में भूल जाता हूँ देख के सूरत तेरी। आपको खत बहुत आया करते थे लाला, बहुत खत। हाँ, मोहब्बत भरे खत। कुछ वो जमाने थे खतों के। अब तो SMS का जमाना आ अब गया। तो सराहने के नीचे डाकिया भी है, लेटर बॉक्स भी है और लेटर भी है। तो खान साहब जी, अभी भी उस वक्त हमारे दौर में तो हम कोई बूढ़ी औरत ढूंढते थे जो छोटा सा रुक्का लेके जाए होना। उसको कहते थे खाला ये वहां फेंक देना, वो फेंक देती। क्या बात है। तो कई महीनों के बाद जवाब आता था। अभी तो 1 सेकंड में सारा कुछ हो जाता। और जो 1 सेकंड में वो भी कुछ नहीं होता। ये होता है कि अभी जो है वो खत बाद में जाता है, जवाब पहले आ जाता है। ये बात भी। लाला बड़े रोमांटिक इंसान रह चुके हैं लाला, माशाल्लाह। आप मोहब्बतें बांटते हैं, तो बहुत कोई ऐसी मोहब्बत जबरदस्त किस्म की हुई है आपको जिसमें आपका दिल टूटा हो? मोहब्बत एक ही दफा होती है, रोज रोज तो नहीं होती। तो वो कामयाब मोहब्बत थी या नाकाम? नहीं, कामयाब होती तो मैं तेरे सामने होता। फिर उसके सामने होता। लाला की कंपनी कैसी है जब ये बैठते हैं? और जाहिर है जब कैमराज ऑन नहीं होते, बड़े विटी इंसान लगते हैं, बड़े ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बड़ा अमेजिंग है। इनके बारे में कुछ बताइए। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब तो थोड़ा लाले की तबीयत से ज़रा अच्छी नहीं रहती, लेकिन एक ज़माने में तो बहुत ही कमाल की महफिलें होती थी। और लाला तब फैसल टाउन, बल्कि एक्सटेंशन मॉल टाउन में रहते थे जी। और सारे राइटर, दानिश्वर, अदीब इनके घर में इकट्ठे होते थे और महफिलें लगती थीं, और वो एक बहुत ही यादगार दिन थे। देखें, अब जो है वो एक ट्रेजेडी ये हुई है कि हमारी सोसाइटी में इतना स्ट्रेस आ गया है लोगों पे, और मुख्तलिफ हवालों से, और डिवाइड हो गए सब, कि अब वो जो महफिलें होती थी जिनमें कहे लगते थे, जिनमें लोग हंसते थे, बात करते थे और एक दूसरे का दर्द बांटते थे, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते थे, वो माहौल जो है बदकिस्मती से अब पाकिस्तान में हमें मुयस्सर नहीं है। मेरी ये कोशिश होती है कि अपने घर में हम ऐसी महफिलों का इनेकाद करें, और लाला अगर पाकिस्तान में हो तो मेरी कोशिश होती है कि वो उन महफिलों में ज़रूर हो। आप माशाल्लाह एक वो कहते हैं ना खुली किताब है, आपकी पूरी लाइफ हमारे सामने है, और जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके फैंस, उनके वो हमेशा आपकी लाइफ के बारे में क्यूरियस भी रहते हैं और आर्टिस्ट को बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो माशाल्लाह पहली शादी, फिर दूसरी, और मतलब वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कितनी शादियाँ थी? ये जरा आज क्लियर ही कर दें। इस सारे सवाल का
बड़ा छोटा सा जवाब। जी। न जाने कौन सा आसेब दिल में रहता है। ओह, न जाने कौन सा आसेब दिल में रहता है। आसेब का मतलब तौफीक भट्ट साहब समझाएंगे। न जाने कौन सा आसेब दिल में रहता है कि जो भी ठहरा वो आखिर मकान छोड़ गया। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अर्ज ये लाला कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो कोई है ना आपके साथ? हाँ अभी है, और मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत मेरा ख्याल रखती है, और उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मुझे केयर टेकर चाहिए। अगर वो ना होती तो मेरी केयर टेक करने वाला एक बेटा है मेरा इधर फिर रहा है, और बस गुजारा हो रहा है अब। माशाल्लाह। लाला आपकी साहबजादी माशाल्लाह हॉलीवुड में काम करी, इतना नाम बनाया, उनको अवार्ड भी मिले, और वो अचानक से वी ऑल एज पाकिस्तानीज वी वर वेरी वेरी प्राउड, वी वर सरप्राइज्ड आल्सो एट द सेम टाइम कि माशाल्लाह लारेब ने इतना ज़बरदस्त वहाँ पे काम किया। तो ये किसी प्लानिंग के तहत था या खुद ही से? प्लानिंग नहीं था, वो बेटा उसको बच्चों को मैं यूके, उनका शौक था कि वहाँ पढ़ें जी, यहाँ से उन्होंने मैट्रिक किया जी, लारेब ने मिडिल किया था, तो वहाँ मैंने कहा जो कुछ आपने करना है जी, ऐसा काम करो जो तुम्हारे मुल्क के लिए, तुम्हारे बाप के लिए शर्मिंदगी का बायस ना हो। वाह वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने एक दिन आके मुझे बताया कि पापा मैं ये करना चाहती हूँ, तो मुझे तो दवाई जैसा नाम था, मुझे तो नहीं पता लगा क्या करना चाहती हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा करो, अगर तुम समझती हो कि बेहतर है तुम्हारे लिए। तो फिर उसने उसमें एडमिशन लिया, फिर उसमें कामयाब हुई, फिर उसने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, बड़ा नाम VFX आर्ट मतलब वो अभी भी मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। लेकिन लाला आपने जब न्यूज़ सुनी और आपको ये पता चला तो आप बहुत बड़े प्राउड फील कर रहे होंगे आप तो उस वक्त। असल जो प्रॉपर्टी, असल जायदाद तो औलाद ही होती है। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे आइकॉनिक लेजेंडरी अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब मौजूद हैं। अता साहब आपका बहुत शुक्रिया एक मरतबा अदा करता हूं कि आप हमारे पास तशरीफ लाए और हमारे शो को 4 चांद नहीं हजारों चांद लगा दिया आपने। एक शायर हैं जो आपकी मोहब्बत में आए हैं यहाँ पे बड़ी दूर से, और वो आपको कुछ सुनाना चाह रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों में अहमद सईद, आइए जी। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। क्या हाल है, कैसे हैं आप? माशाल्लाह आज इतने बड़े लेजेंड हैं आए हुए हैं, भट्ट साहब आए हुए हैं, और माशाल्लाह लाला जी तो क्या बात है। एहसन भाई आज बड़ा खुशगवार वाकया आते हुए हो गया। अच्छा आपके साथ कुछ हो गया खुशगवार? हाँ, नहीं वो बहुत ही खुशगवार, मुबारक हो। ये कुछ नौजवानों ने मुझे रोक लिया, कहने लगे कि एहसन खान साहब के आप छोटे भाई हैं। छोटे भाई? हाँ नहीं इनके लिए जोरदार नहीं, उन्होंने कहा ना, मैं तो नहीं कहा। अब मैंने उनका दिल रखने के लिए मैंने कहा इतना छोटा नहीं, बस 7-8 साल। 7-8 साल? हाँ, इतना फर्क है। माशाल्लाह क्या बात है यार, आप तो बहुत ही आगे हुए। ईद के मौके पर सर इजाजत है कि रन मुरीदा दफा भी हो। आपको नहीं कह रहा, रन मुरीदा दफा भी हो, जाओ बेगम दे कपड़े तो। और आजकल टॉफी लैन भी जाइए, आजकल टॉफी लैन भी जाइए, लग जाता है पूरा 100। आजकल टॉफी लैन भी जाइए, लग जाता है पूरा 100। और इश्क ता मंगे फुल स्पीडा, इश्क ता मंगे फुल स्पीडा। नौजवानो इश्क ता मंगे फुल स्पीडा, तू हैगा वहां बहुत स्लो।